परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. I'll unmute Dhruv now. Dhruv, you can. Dhruv, can you unmute yourself now? Okay. Now you can hear me, Kanpura and all. You can hear Yes. me clearly. Yes, Dhruv. Okay. So I'll start now. जो भजे जो भजे जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा सोहि परम पद पावेगा सोहि परम पद पावेगा सोहि परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा सोहि परम पद पावेगा देह के माला देह के माला तिलक और छाप नहीं किस काम के प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भावेगा सोहि परम पद पावेगा सोहि परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा सोहि परम पद पावेगा छोड़ दुनिया के मजे सब छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में ध्यान धर हरि का ध्यान धर हरि का चरण का फिर जन्म नहीं आएगा सोहि परम पद पावेगा सोहि परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पावेगा
सोही परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। अम्बे माता ने जय। बहुत सुंदर भजन गाया, एकदम क्लासिकल टच देकर भीमसेन जोशी जी ने गाया था, यान कई फिल्म के जो भजे हरि को सदा परम पद पाए। बहुत बड़ी बात है परम पद पाना। हम बहुत सहजता से कह देते थे परम पद पाना। मोक्ष जितना कठिन है परम पद। वैष्णवों में जो साकार भक्ति को मानते हैं, जो द्वैत भक्ति को मानते हैं, उनके लिए मोक्ष के बराबर है परम पद। वैकुंठ में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करना, और जहां जाने के बाद वापस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना होता, वो स्थान है परम पद, उच्चतम स्थान है एक भक्त के लिए। तो आगे बढ़े श्रीमद् भगवद गीता। एक प्रकरण का हमने अंत किया पिछली बार और नया प्रकरण शुरू किया। चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसकी शुरुआत में भगवान अर्जुन को इस तरीके से समझाने का प्रयास किया कि मैं तो ईश्वर होते हुए भी कर्म कर रहा हूं। मैं चाहता तो सुदर्शन चक्र हाथ में उठाता और घुमा देता। 18 दिन के युद्ध का क्या जरूरत थी? एक सुदर्शन चक्र घुमाने से मैं विनाश कर देता सबका। लेकिन मुझे दृष्टांत रखना था मनुष्य के सामने। तो मनुष्य जन्म लिया है तो संघर्ष करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। देखो मैं भी मेरा कर्म करता हूं। इस विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको प्राप्त नहीं है भगवान। फिर भी वो जन्म लिया उन्होंने, फिर भी कर्म किए कर्तव्य भाव से। स्वयं के लिए लड़ने नहीं आए, लेकिन मनुष्य जाति को जो दुष्ट जन त्रस्त कर रहे थे उनका विनाश करने के, धर्म का संस्थापन करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। स्वयं उन कर्मों से वो ना ही लिप्त थे, ना उनके कर्मों के फल की उन्हें इच्छा थी। केवल मनुष्य के लिए, लोगों के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए उन्होंने कर्म किया भगवान कृष्ण। इसके लिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ना इन कर्मों से मैं लिप्त हूं, ये कर्म करने में मुझे कोई आनंद नहीं आता है। हमें कर्म करने में आनंद आता है, मजा आता है कुछ करने में। जिसको गायन का शौक है वो गायन क्यों गाते हैं? उनको आनंद आता है उससे। वो कर्म से लिप्त है, बंध गए हैं। जहां भी अवसर प्राप्त हुआ वो गाय, क्योंकि गाने से उनको आनंद मिलता है। तो भगवान कर्म से लिप्त नहीं है, अलिप्त है। उन्हें कोई युद्ध करने में मजा नहीं आता कि हर साल एक आध युद्ध शुरू करवा दे, आनंद मिले इसके। वो अलिप्त थे कर्मों से। और न में कर्म फले स्पृहा। कर्म करने से फल प्राप्त होता है। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। और ये जो फल प्राप्त होता है कर्म का, उसकी भी उन्हें इच्छा नहीं थी। फल के लिए कर्म नहीं कर रहे थे भगवान। स्पृहा यानी इच्छा, बेसिक नेसेसिटीज। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज है, वस्तुओं की आवश्यकता है, वो मिलना उसे स्पृहा कहते। मुझे 2 वक्त खाना प्राप्त हो,
यदि ये मेरी इच्छा हो तो ये स्पुहा कहलाए। क्या आवश्यकता है शरीर की? शरीर की आवश्यकता है कि उसको जीने के लिए प्राणवायु, जल और भोजन मिले, अन्न मिले। ये शरीर की आवश्यकता है, और ये 3 चीजों की कामना करना ये बांधने वाली कामना नहीं है, शरीर की आवश्यकता। वैसे ही आत्मा की आवश्यकता है परमात्मा में लीन होना, मोक्ष प्राप्त करना। आत्मा की आवश्यकता है तो मोक्ष की इच्छा ये बांधने वाली इच्छा नहीं। मुमुक्षा, मुमुक्षा यानी मोक्ष पाने की इच्छा। यदि किसी को मुमुक्षा जागृत होती है तो वो इच्छा की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि वो आत्मा की आवश्यकता है कि परम तत्व में मैं लीन हूँ। आत्मा की आवश्यकता है, जहां से मैं आया हूं वहीं वापस मैं जाऊं। तो नमाम कर्माणि लिंपति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म बिरना सबध्यते। ये बात जो जान लेता है, खाली जानना नहीं, जानने का अर्थ है जानने के बाद जो इस प्रकार कर्म करता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। भगवान भगवान को भक्तों पे कितना भरोसा है। भगवान ने मान लिया कि मेरी बात जो समझ गया कल से वो ऐसा करे। इसके लिए यहाँ पर केवल भगवान ने इतना ही कहा, ये बात जो जान गया वो कर्म से मुक्त हो गए। लेकिन भगवान, ये कलयुग है, समझने और करने के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हम समझ लेते इसका अर्थ ये नहीं है कि हम करते हैं। दम आ गया हमारे अंदर, समझने के बाद भी हम नहीं करते। कहीं हमारा स्वार्थ, कहीं हमारा अहंकार, कहीं हमारा आलस्य हमें स्टॉप करता है। पता है ये अच्छा है फिर भी होता नहीं, पता है ये बुरा है फिर भी छूटता नहीं हमारे से। ये 3 चीज, स्वार्थ, अहंकार और आलस्य, ये हमारे शत्रु है जो हमारे अंदर बैठे। और बाहर हमें जो शत्रु हम जिसे समझ रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा ये हमें नुकसान दिला, लेकिन हमारे सामने नहीं है इसके लिए दिखते नहीं। ये सूक्ष्म है, समझ से उसको पहचानना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर जाकर इसे पहचानना पड़ेगा और फिर विवेक से उसे मारना पड़ेगा। ईश्वर के समीप जाकर मन में, बुद्धि में भगवान को स्थान देंगे, तब ये हमारे शत्रु धीरे 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 कम होंगे। हमारी इच्छा, हमारा अहंकार और आलस्य, तामसी और राजसी गुण है। सात्विक गुणों की वृद्धि करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? भगवान के समीप चलकर। जब मन में और बुद्धि में केवल ईश्वर का स्थान रहेगा, ईश्वर को बसाएंगे, तब जाकर मन और बुद्धि पवित्र होंगे, निर्मल होंगे। उसके द्वारा जो किए गए कर्म होंगे, फिर सात्विक इच्छाएं उत्पन्न होगी। बुद्धि सात्विक निर्णय लेगी, फिर हमारा कर्म भी सात्विक बने उसके द्वारा। तो भगवान जैसे कर्मों से लिप्त नहीं है, भगवान जैसे कर्म के फल में उनको इच्छा नहीं है, वैसे ही मनुष्य को भी कर्म करने चाहिए, तब जाकर वो मुक्त बने। ये हमें 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो हमने पिछले बार देखा। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः, ऐसा ही समझकर आगे के युग में मुमुक्षुओं ने कर्म किया, जिनके अंदर तीव्र अभिलाषा जागृत हुई, तीव्र उत्कंठा कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, संसार से मुक्ति पानी। ऐसे व्यक्तियों ने कैसे मोक्ष प्राप्त किया? ये बात समझकर। न कर्म से लिप्त होना है, ना ही कर्म के फल से आसक्त होना, ना ही उसकी इच्छा या कामना करना। ये समझकर आगे के युग में लोगों ने कर्म योग किया और उनसे उनकी मुक्ति हुई। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ये जानकर उन्होंने कर्म किए। किसने? पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः, आगे के काल में जो मुमुक्षु हुए, जिन्हें मोक्ष की इच्छा जागृत हुई, उन्होंने ये समझकर अपने कर्म किए। कुरु कर्मे ये व तस्मात् त्वम्, आप भी, तस्मात् यानी अर्जुन, आप भी ऐसे ही कर्म करो। पूर्वे पूर्वतरम हितम, जैसे आगे के युग में मुमुक्षुओं ने जिस प्रकार कर्म किया है, अर्जुन आप भी ऐसे ही कर्म करो। आप भी
कर्म से लिप्त न हो, अलिप्त हो जाओ और कर्म के फल की अभिलाषा न, निष्काम भाव से कर्म करो। ये कहकर प्रकरण का अंत किया भगवान कृष्ण। लेकिन एक सहज बात है कि कर्म 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 योग, ये शब्द हम जब सुनते हैं तो जो तत्व ज्ञानी है, जो इंटेलेक्चुअल है, उसके मन में आएगा लेकिन कर्म है क्या, पहले कर्म तो समझे। जैसे ही हम कर्म समझेंगे अपने आप हमारे से अच्छे कर्म को, जब समझ में आ गया कि ये कर्म अच्छे ये बुरे हैं, अपने आप हम बुरे कर्म से अपने आप को हटा देंगे और अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे। इसके लिए कर्म क्या है, कर्म के प्रकार कितने हैं, ये तत्व से समझाने के लिए भगवान ने एक नया प्रकरण शुरू किया अर्जुन को कहने के लिए। डेफिनेटली अर्जुन मस्ट बी एन इंटेलेक्चुअल। भगवान को पता है उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, इसके लिए इतना डीपली फिलोसॉफिकल नॉलेज भगवान ने अर्जुन से शेयर किया। एक तो उसमें बौद्धिक क्षमता थी और दूसरा वो हकदार था, अधिकारी था भगवान से ज्ञान प्राप्त करने का, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर श्रद्धा थी। एक भगवान के ऊपर श्रद्धा और दूसरी बात उसके अंदर अपने कल्याण की, अपने श्रेय की इच्छा निर्माण हुई। ये दो कारण था कि भगवान ने केवल अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। कई बार प्रश्न होता है मन में, जब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता कही तब लाखों लोग थे कुरुक्षेत्र में, भगवान ने क्यों ऐसा किया कि केवल अर्जुन को और संजय को ही सुनाई दिया, अन्य किसी को सुनाई नहीं दिया ये उपदेश, क्योंकि अन्य कोई हकदार नहीं था इसका सुनने के लिए, केवल अर्जुन हकदार था। इसके लिए भगवान ने उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया। एक तो उसकी बौद्धिक क्षमता, दूसरा भगवान के ऊपर भाव, स्नेह था, मित्र सखा स्वरूप से वो भक्ति करता था भगवान। तीसरी बात, कल्याण की इच्छा उसके अंदर निर्माण हुई थी। स्वयं जिसको इच्छा ही नहीं, उसको आप लाख उपदेश दो उस पर कोई असर नहीं होगा। आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो लेकिन पानी तो उसे स्वयं पीना पड़ेगा, पानी कोई नहीं पिला सकता। गुरु आपको मार्ग दिखाएगा, गुरु इज लाइक अ लाइट हाउस, आपका मार्ग प्रज्वलित करेंगे गुरु। ये देखो ये ज्ञान है और ये मार्ग है, इस पर लेकिन चलना आपको ही है, आपके बदले में गुरु नहीं चलेंगे, चल ही नहीं सकते। मुक्ति आपको स्वयं अपने आप से ही प्राप्त हो सकती है, कोई उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। विवेक चूड़ामणि एक सुंदर ग्रंथ है, शंकराचार्य जी ने लिखा है। उसमें एक श्लोक था शंकराचार्य जी, कितना एप्ट कहा उन्होंने, यदि पिता के ऊपर कोई ऋण है और पिता का देहांत हो जाता है तो वो ऋण उसका पुत्र उतार सकेगा। किसी को पैसे देने बाकी है, पिताजी ने पैसे लिए थे, पैसे वापस नहीं कर सके, तो ये जो ऋण था वो उसका बेटा चुका सकेगा। लेकिन पिता के जो कर्म है, वो कर्म का जो ऋण है वो कोई पुत्र नहीं मिटा सकेगा, वो स्वयं पिता को ही दूसरा जन्म लेकर स्वयं वो करना पड़ेगा। हमारे जो अच्छे बुरे कर्मों का ऋण है वो कोई नहीं उतार सकता है, उसके लिए हमें स्वयं ही प्रयत्न करना। कोई पिता पुत्र पत्नी कोई उसमें काम नहीं आता। ऐसे ही हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष, हमारा ज्ञान हमें स्वयं प्राप्त करना हो। गुरु केवल एक एड है, हेल्प है, उसके लिए चलना हमें स्वयं। तो इस प्रकार कर्म का तत्व से जानने के लिए एक नया प्रकरण भगवान ने शुरू किया। इसके ऊपर थोड़ी शुरुआत की थी हमने, 16वां श्लोक, यदि आपके सामने है तो पढ़िए। 16वें श्लोक पे हम आज विस्तार से बात करेंगे। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभ। किम कर्म किम अकर्म, यहां से भगवान शुरू करते हैं। पहले तो कर्म, व्हाट इज कर्म? यदि मैं पूछूं तो थोड़ा इंटरैक्टिव आज कर, कोई रिप्लाई करना चाहेगा कर्म क्या है? एनी एक्शन, कोई भी सोचना से लेके कुछ भी करना कर्म है। कुछ भी करना कर्म, सोचने से लेकर। हाँ नीता बहन। કર્મ સંસાર માટે ને યોગ પોતાના માટે, કર્મયોગ. ઓકે, બટ વોટ ઇઝ કર્મ? એ વાત સાચી તમારી, હા, તો ખાલી કર્મ અને આપણે વ્યાખ્યા કરવી હોય તો સમજવું હોય તો ફક્ત કર્મ, સદાય બીજાને માટે કર્મ કરવાનું. એ કર્મનો ધ્યેય થયો, પણ કર્મ શું? બીજો કર્મ મને બીજા માટે હોવા જોઈએ, ખૂબ જ સાત્વિક વાત છે આપની, પણ કર્મ છે શું? આ બીજો what મને is કર્મ? for day to day work, what do Day you to do? day work. Okay, if one day I don't go to work and I sleep, શરીર ઇન્દ્રિય એ બધું કર્મ કહેવાય ને. શું? શરીર ઇન્દ્રિય મન બુદ્ધિ એ બધું કર્મ માં આવે ને. નહીં. ના ના ના. Means- Manish, means if I sleep whole day, did I do any karma? if you sit, આત્મા તો સંસારનો જન્મ લીધો એટલે જે કરો એ કર્મ. આત્માએ સંસારમાં જન્મ લીધો, પછી જે કરે એ કર્મ જ ને. શું કર્યું? मैं एक क्वेश्चन पूछो मनीष भाई। आई आस्क्ड वन क्वेश्चन कि आज मैं पूरा दिन सोया रहा तो मैंने कुछ कर्म किया कि नहीं? હા, आई लिटरली स्लेप्ट। मैं बीमार था, डॉक्टर ने हेवी डोज दे दिया, नींद की गोलियां दे दी, पूरा दिन मैं सोता रहा, तो मैंने कुछ कर्म किया कि नहीं आज के दिन? yeah, भावना में to protect your health, you have વિચારથી that. પણ No, to protect Adi? your health, that's required. I didn't hear Manish. You need a race to protect your health. हाँ ओके, बट वॉज दैट अ कर्म? पूरा दिन सोना? હા એ પણ સુવાનું કર્મ થયું. અને વિચાર વાણીથી પણ કરો એ પણ કર્મ જ છે ને. वाणी दी पण कयो एक कर्म છે, વિચાર વાણી. विचार वाणी। ओके ओके ओके, चलो लेट अस समराइज। अमी बेन ने कहा, नीता बेन ने कहा, सबका अपन समराइज कर। यू ऑल आर पार्शियली राइट। 3 प्रकार से कर्म होता है, उसमें पहले 2 विभाजन करते। एक स्थूल देह, स्थूल देह यानी फिजिकल शरीर, दूसरा सूक्ष्म देह। स्थूल देह से 2 प्रकार से होता है, हाथ पैर आंखों से दिखना ये कर्म है, एक स्थूल देह से चलना ये कर्म है, और वाणी ये भी कर्म है। अभी सुजाता बेन ने कहा बोलना ये भी कर्म है, जैसे बोलना कर्म है तो सुनना ये भी कर्म है। आपको लगा आप खाली बैठ के सुन रहे, बट वो भी कर्म है। मैं बोलने का कर्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने का कर्म कर रहे हैं, ये स्थूल देह से हुए कर्म। और एक सूक्ष्म देह, मन से सोचना। यदि मन से भी हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो वो हमें बांधने वाला कर्म होगा। तो मुंह पे तो बहुत अच्छा बोलते हैं सबका, एटिकेट्स, मैनर्स, शिष्टाचार, सभ्यता, लेकिन मन को स्कैनिंग करने का अगर कोई उपकरण आ गया तो सारा विश्व प्रॉब्लम में आ जाएगा। ऐसा चश्मा पहन लो कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आपको स्कैन होके दिखने लगे, क्या सोच रहे हैं। बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर। कि मन से जो हम करते हैं वो भी कर्म है। मन से किसी का अच्छा सोचा वो हमारे अच्छे कर्म है, मन से किसी का बुरा सोचा बुरा कर्म। इसके लिए हमेशा मन वचन कर्म, इससे हम माफी मांगते हैं। किसी भी की माफी मांगी तो कैसे मांगते हैं? मन वचन और कर्म, क्योंकि ये तीनों के द्वारा कर्म होते हैं। कर्म से हमारे कर्म किसी को सुख किसी को दुख दे सकते हैं। और कर्म कैसे होते हैं? वाणी से, शरीर से और मन से। इसके लिए जब भी हम क्षमा मांगते हैं तो मन, वाणी और शरीर तीनों से हम किसी को क्षमा मांगते हैं। तो ये 3 हमारे कर्म है। एक स्थूल देह से भी होते हैं और सूक्ष्म देह से भी होते हैं कर्म।
और यदि आप बहुत डीपली सोचे, तत्व ज्ञान से हम देखें, तो कर्म के विश्व में, अच्छा ऐसे नहीं, हम ऐसे पूछेंगे, यदि कर्म करने से हमें बंधन प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा फल मिलता है, तो मैं कर्म का त्याग करूं तो क्या मेरे सभी कर्म धुल जाएंगे? कर्म का त्याग करने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? कर्म का त्याग करने से? प्रश्न है मेरा। आप नहीं नहीं, मतलब हमें ये भी कहा है कि हमें अगर मानव जन्म मिला है, कुछ कैपेबिलिटीज मिली, तो अपनी ड्यूटीज भी आई है ना साथ में। तो Yes. कर्म करना एकदम से बंद तो नहीं कर सकते ना। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपना धनुष्य बाण फेंक दिया और बैठ गए रथ में। भगवान को कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म नहीं करने से, कर्म का त्याग करने से क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी? ये मेरा प्रश्न है। नहीं, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं कोई बुरा कर्म नहीं कर रहा हूं, मैंने कर्मों का ही त्याग कर दिया। तो तू आलसी हो गया। हिमालय में जाके बैठ गया। नहीं तो वन इज इन अ वे वन કર્મ કરીએ તો આપણે બંધનથી છૂટી જઈએ ને. સારા કર્મો કરવાથી, પણ ખરાબ કર્મો પણ થાય છે આપણાથી, અજાણતા પણ. નહીં, નિષ્કામ ભાવથી કરવાથી કર્મો આપણી આખા ટોટલ કર્મ થશે નિષ્કામ ભાવથી? સવારથી રાત 365 દિવસ नहीं नहीं, माय व्यू इज વચ્ચે આપણી ઈચ્છાઓ આવી જશે, ક્યાં આપણો અહંકાર જાગૃત થઈ જશે. એને આમ કહ્યું મને, થઈ જાય ઘણીવાર આપણો અહંકાર જાગૃત. થઈ જાય. મનુષ્ય કંઈ પણ કાર્ય કર્યા વિના રહી નથી શકતો, કારણ કે મન, વચન, કર્મ ત્રણેયથી થાય. ભલે શરીરથી ન કરે પણ મનને એના તો એના કર્મ ચાલુ જ રહે છે. એટલે ન કર્મ કરે એ તો બની જ શકે નહીં. अरे आप कर्म का त्याग संभव ही नहीं तत्व ज्ञान से देखे तो। ये शरीर, मन, वचन, ઇન્દ્રિયો ये છે सब ત્યાં સુધી. जब जीव आत्मा संसार से एक रूप हुआ तब उसे प्राप्त हुआ, और संसार से प्राप्त हुआ ये कारण देह, सूक्ष्म देह, स्थूल देह, संसार के गुण उसके अंदर है। और संसार का एक सृष्टि का गुण है कार्यशीलता। कार्य किए बिना एक क्षण भी हम नहीं रह सकते। ये खाली दिखाने के लिए हमें लगता है कि हमने कर्म का त्याग किया। अब एक ऐसी हमें बताओ कि जब कर्म हम नहीं कर रहे, ये सोना जो है, रात को 8 घंटा या पूरा दिन मैं सोता रहा, तो मैंने सोने की क्रिया की, वो मेरा सोने का कर्म है। यदि आप दौड़ते हुए, भागते हुए आए और आके बैठ गए, ओके, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सॉरी, आप बैठने की क्रिया कर रहे हैं। अभी आप बैठने की क्रिया कर रहे हैं, मैं बोलने की क्रिया कर रहा हूँ, आप सुनने की और देखने की क्रिया कर रहे हैं। तो 24 आवर्स 365 डेज हमने जन्म लिया तब से मृत्यु तक कर्म होता ही रहता है। मृत्यु के वक्त यदि हमारा स्थूल देह, इंद्रिय काम नहीं कर रहे, लेकिन मन तो चालू ही है, मन कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है। यदि मन के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं, तो मन तो कभी निष्क्रिय नहीं होता है। मन के अंदर विचार आते जाते रहते ही है। रात को जब मन शांत होता है तो हमारा अंदर से सुषुप्त देह जागृत होता है, स्वप्न सृष्टि में हमें ले जाता है। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर संस्कार होते ही रहते। मन, वचन, काया, इससे निरंतर कर्म होता रहे। ऐसा एक भी क्षण नहीं है कि जब हमारे द्वारा कर्म नहीं हो रहा। यदि हम मौन रखे तो आज मौन रखने की क्रिया की, मौन रखने का कर्म, ये भी एक व्रत। आज हमने व्रत रखा, कैसा व्रत? मौन रहने का व्रत रखना, ये भी तो कर्म है। आज आपने मौन रहने का व्रत रखा, तो कर्म निरंतर होते हैं। तो कर्म से छूटना संभव ही नहीं है। अर्जुन ये जो कर्म का त्याग कर रहा है, वो सदंतर गलत। वो क्या क्रिया कर रहा था? युद्ध नहीं करने की क्रिया कर रहा है, कह करके मुझे युद्ध का त्याग करना है। तो कर्म का त्याग, ये कर्म से छुटकारा हमें देगा ही। यदि आप समझो कि त्याग करने से मेरे कर्म, नए कर्म बंधने बंद हो गए या पुराने छूट गए, संभव कर्म के त्याग से, क्योंकि कर्म का त्याग संभव ही नहीं। कर्म को अच्छा करना पड़ेगा हमें। कर्म अच्छे करने से क्या होगा? पुराने कर्म कम हो जाएंगे और नए कर्म बंधेंगे नहीं।
दो प्रकार से हमें करना है। एक जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं वो शून्य हो जाने चाहिए, एट द सेम टाइम नए कर्म बंधने नहीं चाहिए। पुराने कर्म कम होते गए और नए बांधते गए, क्या अर्थ? एक सीखे और दो सीखे और एक भूल गए, तीन सीखे और दो भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नए कर्म नए बंधने नहीं चाहिए और पुराने से मुक्ति प्राप्त हो जाए। कर्म का त्याग करने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो। कुछ नहीं करना ये भी एक कर्म। कर्म के विश्व में कर्म न करना ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कर्म का त्याग असंभव। मन, वचन और काया, तीन प्रकार से हम कर्म करते हैं। कर्मों के त्याग की बात चल रही है, तो तीन प्रकार के त्याग होते हैं। पहला तामसी त्याग, मोह, ये तमस गुण। मोह के द्वारा जो कर्म का त्याग करता है वो तामसी त्याग। अर्जुन ने क्यों त्याग दिया युद्ध करना? अपने परिवार पे मोह उत्पन्न हुआ, मेरा परिवार है मैं कैसे मारूं। ये जो मोह जब जागृत हुआ, मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे दादा, तब उसने कर्म का त्याग कर दिया मोह के कारण। ये अर्जुन का त्याग तामसी त्याग। यदि कोई सैनिक, युद्ध की जब बात आई, युद्ध होने वाला है और किसी सैनिक के मन के अंदर ये भाव आ गया, 18 दिन तक खाए पिए बिना धूप में कौन लड़े, यदि कोई शस्त्र लग गया तो कितनी पीड़ा शरीर को सहन करनी पड़ेगी, ऐसे शरीर को कष्ट ना हो, ये भाव से यदि हम कर्मों का त्याग करें तो राजसी त्याग, राजसी त्याग कहते हैं। सात्विक त्याग, जब कर्म के पीछे ना हमें कोई इच्छा है या ना कर्म से आसक्ति, ऐसे भाव से जब हम सात्विक त्याग से कर्म करेंगे, श्रेष्ठ त्याग। भगवान कृष्ण इसके लिए खड़े थे वहां पर, वो हमारे लिए। उन्हें तो कुछ प्राप्त नहीं था, ना कर्म से उनकी कोई आसक्ति थी, ना फल की इच्छा थी उन्हें, फिर भी वो लड़े नहीं, युद्ध नहीं किया, युद्ध में सहभागी नहीं हुए, वो शस्त्र नहीं उठाए, उन्हें उनका त्याग था। लेकिन उसके पीछे का भाव सात्विक, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कर्म नहीं किया युद्ध करने का उन्होंने, क्योंकि उसके पीछे सात्विक भाव था। मैं नहीं लड़ूंगा, आप लड़ो, लेकिन धर्म का संस्थापन होना चाहिए, मैं हेल्प करूंगा खाली। सात्विक भाव से उन्होंने युद्ध में युद्ध नहीं लड़के त्याग किया, उन्हें करने का। तो त्याग भी तीन प्रकार के, तामसी, राजसी और सात्विक। आप जब कुछ नहीं करते हो तो सोचिए, कई बार मन करता होगा ना आज सत्संग में नहीं जाना है, कितने को होता हो, या तो शरीर थक गए, आज आलस आ गया, सोना है, या फ्रेंड्स के साथ पार्टी, मूवी देखने जाना है, डिनर करने जाना, और राजसी त्याग। आलस के कारण आपने ज्वाइन नहीं किया, तामसी त्याग। सात्विक त्याग होना, भगवान के लिए हम कर रहे हैं ये सब, के परिणाम स्वरूप हम में जो भी परिवर्तन आए उसका परिणाम, उसका फल। लेकिन हम कर रहे हैं किसके लिए? भगवान। भगवान का उपदेश, भगवान आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो, इसके लिए हम भगवत गीता का सत्संग करें। आपके ऊपर श्रद्धा दृढ़ हो, श्रद्धा ऑलरेडी है, वो दृढ़ होनी चाहिए। भाव ऑलरेडी है, जब उसमें ज्ञान ऐड होगा तो दृढ़ होगी। भाव से श्रद्धा तो उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जब उसमें ज्ञान मिलता है तो एकदम दृढ़ हो जाता है। कारण ज्ञान मूल के समान, मूल जैसे जितने मजबूत मूल होंगे उतना ऊंचा वृक्ष जाएगा और उतने अच्छे फल देंगे। इसी प्रकार हमारे पास ज्ञान की क्लैरिटी, नॉलेज जितना स्ट्रांग होगा, हमारे कर्म उतने ही अच्छे होंगे, और वो कर्म के जो फल मिलेंगे, सुख शांति, वो भी ज्यादा समय चलेगी जब हमारे मूल में ज्ञान होगा। नॉलेज इज फाउंडेशन। कर्म जो करे वो ज्ञान के आधारित होगा। जब ज्ञान युक्त कर्म होगा तो श्रेष्ठ कर्म होगा। तो कर्म मन, बुद्धि, मन, वचन और काया से होता है। कर्म का त्याग जैसा कुछ भी नहीं होता है, हमेशा हम त्याग करते हैं। लेकिन किसी क्रिया का जब हम त्याग करते हैं तो उसके पीछे तामसी भाव हो सकता है, राजसी भाव हो सकता है और सात्विक भाव हो सकता है। तो ये जो सात्विक भाव है
वो अकर्म का स्वरूप धारण कर लेता है। तो अब कर्म के प्रकार, यहां तक हम समझे सब? हमने क्या चर्चा की? तो कर्म के प्रकार, कर्म के 3 प्रकार, एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म। 3 प्रकार है। कर्म किसे कहेंगे? जो इच्छा युक्त कर्म है, हम कुछ इच्छा से स्वयं के लिए कर रहे हैं, वो कर्म कहलाता है। हमारी तीन चीजें देखनी चाहिए उसमें, ममता, आसक्ति और फल की इच्छा। ये 3 चीज महत्व की है। यदि ये 3 चीज में से कोई भी एक कर्म के पीछे हो तो वो कर्म बांधने वाला हो जाए। ममता, इसमें अहंकार का तत्व है। मम तत्व, मम यानी मेरा, ये मेरा है, ये अहंकार है। मैं, मेरा, मुझे, ये सब अहंकार के वाचक शब्द है। तो ये मेरा है, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मेरे बच्चे को सबसे श्रेष्ठ शिक्षण मिलना चाहिए, यदि इसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं तो मम तत्व, ममता से प्रेरित होकर। माँ बच्चों के लिए श्रेष्ठ भोजन पकाती है, सात्विक भोजन पकाती है, क्यों? मम तत्व, ममता से करती है वो, कि मेरे बच्चे हैं, इसके लिए मैं कर रही हूँ। तो जब तक मम तत्व है, जब तक अहंकार है, तब तक कर्म हमें फल देगा। कर्म अहंकार रहित होना चाहिए, कर्म ममता रहित होना चाहिए। कहीं ये ममता ही अर्जुन को बीच में आ रही थी, मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे दादा, ये मम तत्व आ रहा था, ममता आ रही थी बीच में। इसके लिए उसके कर्म, उसे लगता था कि ये घोर कर्म मुझे नरक में ले जाएंगे, मुझसे पाप करवाएंगे, मेरे अपने को मुझे मारना है। इसके लिए भगवान कह रहे कि कर्म के पीछे ममता नहीं होनी चाहिए, मम तत्व नहीं होनी चाहिए। ममता ये अहंकार का वाचक है, जो मेरे है उसके लिए जो कर रहा हूं वो ममता हो गई। तो एक ममता नहीं होनी चाहिए, दूसरी आसक्ति। व्हाट इज कर्म के प्रति आसक्ति? यानी वो कर्म करने में हमें आनंद आता है, कर्म करने में आनंद आता है, इतना आनंद कि हम उससे लिप्त हो चुके हैं। बच्चों को पूछो क्रिकेट खेलना है तो कभी भी आधी रात को भी जाएंगे। अभी टर्फ बुक करते हैं, सोसाइटी में लाइट कम पड़ती होगी तो टर्फ बुक करके हेलोजन की लाइट में भी रात को 12 बजे भी क्रिकेट खेलते हैं, मैचेस रखते हैं। क्यों? कर्म के प्रति आसक्ति, उनको आनंद मिलता है क्रिकेट खेलने से, उसके फल में उनको इंटरेस्ट नहीं है। मैच खेलते हैं, कोई हारेगा भी कोई जीतेगा भी, उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको खेलना है। क्योंकि वो जो खेल है, वो जो गेम है, वो जो कर्म है, उसके प्रति उनकी आसक्ति है, वो खेलने में उनको आनंद मिलता है। तो यदि हमारे कर्म आसक्ति पूर्वक हो रहे हैं, मुझे पसंद है इसके लिए ये मैं कर रहा हूं, तो वो कर्म भी मुझे बांधने वाले कर्म हो गए। तो एक ममता, एक आसक्ति, और तीसरा फल इच्छा। यदि कर्म में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग, अभ्यास करना, कितने बच्चों को पसंद है अभ्यास करना? कठिन है। मैथ्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, डल सब्जेक्ट्स, अभ्यास करने में रुचि नहीं है, आनंद नहीं है, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? फल की इच्छा। पूरा साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्यों? इंटरेस्ट खाली मार्कशीट में होता है, रिपोर्ट कार्ड में क्या आया? कर्म में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फल में इंटरेस्ट है। ऑफिस जाना क्या सबको पसंद है? रोज सुबह उठ के, फिर भी जाते हैं। कर्म पसंद नहीं होगा, लेकिन फल आता है महीने के आखिर में, वो आनंद देता है। तो कर्म में आसक्ति नहीं, लेकिन कर्म के फल में इच्छा है, इसके लिए कर्म हो रहा है। तो ये जब तक 3 बात है, अहंकार युक्त ममता, कर्म के प्रति आसक्ति, फल मिले ना मिले नॉट इंटरेस्टेड, और तीसरा कर्म कितना भी नीरस हो, कठिन हो, लेकिन उसका जो फल है उसमें इंटरेस्ट है, वो भी व्यक्ति करेगा वो कार्य। तो ये 3 हेतु से यदि कर्म हो रहा है तो वो बांधने वाला कर्म है, और इससे हमें दूर हटना चाहिए।
ये कर्म हमें पुनर्जन्म निश्चित दिलाएगा और इसके द्वारा मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यदि ये 3 कर्म बांधने वाले हैं, ये 3 भाव, कर्म पीछे के ये 3 भाव यदि हमें बांधने वाले हैं, तो व्हाट इज अकर्म? कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ये कर्म है तो अकर्म क्या? ये तीनों भाव से रहित जब कर्म होगा, ना हमें ममता से कर रहे हैं कर्म, ना हम कर्म में आसक्ति है, लिप्त है इसके लिए कर रहे हैं, ना ही फल की इच्छा है। ये तीनों भाव से मुक्त होकर इच्छा रहित कर्म, कामना रहित कर्म, कर्तव्य समझकर किए हुए कर्म, ये जो कर्म है वो अकर्म की कैटेगरी में आएंगे। कर्म का त्याग ये अकर्म नहीं है, ये ब्रह्म मन से निकाल दो। कर्म ही नहीं करूंगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। कर्म का त्याग अकर्म नहीं है, लेकिन कर्म के पीछे का भाव ये कर्म है कि अकर्म है, ये सिद्ध करें। आपको लगे इतना घोर कर्म, लेकिन ये कर्म के पीछे का भाव, एक व्यक्ति किसी का पेट फाड़ रहा है छुरी लेकर, कितना घोर कर्म है ये, छुरी लेकर किसी का पेट फाड़ना, लेकिन उसके पीछे का भाव देखा तो वो सर्जन है, उसके पेट में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए उसने पेट फाड़ा है, उसको दर्द से मुक्त कराने के लिए पेट फाड़ा। और एक मर्डरर है, डाकू है, घर में घुसा है चोरी करने के लिए, और बीच में कोई आया तो छुरी से पेट फाड़ देता है और चोरी करके चला जाता है। कर्म दोनों ही से पेट फाड़ना, लेकिन उसके पीछे के भाव डिफरेंट। तो ये है कर्म को तत्व से जान। कर्म घोर या सौम्य नहीं है, कोई भी कर्म, कर्म के पीछे का भाव ये मुख्य है। जब कर्म के पीछे का भाव सात्विक होगा, कामना रहित, इच्छा रहित, कर्तव्य बुद्धि से किया हुआ कर्म वो अकर्म बन जाए। अकर्म श्रेष्ठ कर्म है। अकर्म आपको मुक्ति दिलाए, जन्म और बंधन ये दोनों से मुक्ति दिलाएगा, कि वो नए कर्म बांधता नहीं, हमें मुक्त कराता है अकर्म। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अकर्म कर्म करने चाहिए, हमारे सारे कर्म अकर्म बन जाए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कवि, यहाँ पर कवयो यानी कवि शब्द आया है। कवि, हमारे मन में कवि यानी पोएट, जो कविता लिखता है वो कवि, लेकिन संस्कृत में उसका यह अर्थ नहीं है। संस्कृत में कवि का अर्थ है ज्ञानी, जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसे कवि कहते हैं, उसे कवि कहते हैं। कविता लिखने के लिए आपको ज्ञानी होना आवश्यक है, इंटेलिजेंट होना आवश्यक है। जिसकी बौद्धिक तत्व बहुत ही तेज है उसे कवि कहते हैं, इंटेलेक्चुअल। कवि इज वन हु इज इंटेलिजेंट, जो सोचता है वो पंडित ज्ञानी, उसे कवि कहते हैं संस्कृत में। कविता लिखने वाले ज्ञानी होते होंगे, इसके लिए उन्हें कवि का दर्जा मिल गया सब। तो किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, ये समझने में ज्ञानी कवि भी मोहित हो जाते। मोहित यानी हमें लगता है फिजिकल अट्रैक्शन, शारीरिक आकर्षण होता है तो उसे हम मोह समझते हैं, रॉन्ग। बुद्धि जब काम करना बंद कर देती है उसे मोह कहते हैं। मोह के कारण हमारी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। जब हम राइट एंड रॉन्ग की समझ खो देते हैं, सही क्या है गलत क्या है ये जब हम समझना छोड़ देते हैं, उसे मोह कहते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। माँ बाप कितना समझाते हैं लड़की को, ये लड़का ठीक नहीं है, फिर भी नहीं माने, इधर ही शादी करो। मोह 6 महीने के बाद उतरता है धीरे 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 मोह उसका। माता पिता सही कह रहे हैं, बुद्धि काम करना बंद कर दी, मोह कहते। बट मोह
जब बुद्धि से हम नहीं सोचते या बुद्धि काम में नहीं आती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उससे मोह कहते हैं। तो कर्म और अकर्म को समझने में जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, कवि थे, वो भी मोहित हो उठे। उनकी भी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया कि ये कर्म को किसके कक्षा में रखे हम। अर्जुन की पहला अध्याय आप याद कीजिए, विषाद योग। इतनी इतनी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन प्रस्तुत करता है। युद्ध करूंगा तो इससे ये होगा, पाप लगेगा, नरक में जाऊंगा, कुल का नाश होगा, संकर प्रजा पैदा होगी, उत्पन्न होगी। कितने लॉजिकल रीजंस दिए थे अर्जुन ने, लेकिन वो सबको एक एक करके भगवान ने उत्तर दी। ठीक, तू मोहित हो चुका है, फिर ये जो भी आर्ग्यूमेंट है वो एक कायर की आर्ग्यूमेंट, कायरता से सोच रहा है, इसके लिए तेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, इसके लिए तू ये भाषा बोल रहा है। अर्जुन, कर्म कभी घोर और सौम्य नहीं होता है, उसके पीछे का भाव। यदि आप ममता से करते हो, आसक्ति से करते हो, या फल की इच्छा से करते हो, ये नक्की करेगा ये कर्म है कि अकर्म है। इसके बिना निष्काम भाव से हुआ, त्याग वृत्ति से हुआ, कर्तव्य बुद्धि से हुआ, तो वो अकर्म बनेगा और हमें मुक्त कराएगा। बट ये जो भाव है, ये कोई नहीं देख सकता। व्यक्ति के मन में उतर के किसी को पता चलेगा ये किस भाव से कर रहा है? किसी को पता नहीं चलेगा इसके पीछे का भाव क्या है। इसके लिए कर्म को समझना गहन। जो कवि थे वो भी मोहित हो जाते हैं जब कर्म अकर्म विकर्म की बात आती। कवि भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किसकी कक्षा में हम रखें। तो किम कर्म किम अकर्मेति तवयोप्यत्र मोहिता तत् इत कर्म प्रवक्ष्यामि। तुझे अर्जुन ये कर्म को मैं तत्व से कहूंगा। प्रवक्ष्यामि यानी कहना, कर्म को तत्व से समझाऊंगा तुझे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। यज ज्ञात्वा, ये जानकर, ज्ञात्वा यानी जान, ये जानकर तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त होगी। किससे? अशुभ संसार से। संसार को अशुभ कहा, क्यों? क्योंकि आत्मा को शुभ कहते हैं। एक शुभ आत्मा है जो अविनाशी है, ईश्वरीय अंश है, और एक सृष्टि है, संसार है, जिसमें इच्छाएं है, कामना है, कर्म है और पाप होते हैं वहां पर। इसके लिए उसे अशुभ कहा। संसार बांधने वाला है, संसार सुख दुख देने वाला है, संसार में नाश होने वाली है, नाश होने वाला है। इसके लिए बांधने वाले संसार को, पाप जिसमें होता है, उस संसार को अशुभ कहा, सृष्टि को अशुभ कहा और आत्मा को शुभ कहा। आत्मा ईश्वर का अंश है, इसके लिए आत्मा शुभ, सृष्टि अशुभ। और ये जो अशुभ संसार है, अशुभ सृष्टि है, उससे मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। कैसे मुक्ति होगी? यज ज्ञान हुआ, कर्म को तत्व से समझाऊंगा। और जब तू कर्म को तत्व से समझेगा और उस कर्म का आचरण करेगा, तब इस अशुभ सृष्टि से तू मुक्त हो जाएगा और शुभ परम तत्व में विलीन हो जाएगा। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। जो बड़े बड़े पंडित भी जो समझने में मोहित हो गए, कंफ्यूज हो गए, उस कर्म का मैं तुझे तत्व से ज्ञान दूंगा, डीपली में समझाऊंगा, उसके मूल तक हम जाए। तत्व से समझकर, जो जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाए, ऐसा ज्ञान मैं तुझे दूंगा। तो ये श्लोक से कर्म के तत्व का प्रकरण आरंभ होता है। इसमें हमने कर्म देखा, अकर्म देखा। कर्म के पीछे का भाव सिद्ध करेगा, ये बांधने वाला कर्म है या मुक्ति दिलाने वाला अकर्म है। तो अगले श्लोक में हम विकर्म के ऊपर भी विचार करेंगे। लेकिन आज 10:30 बज गए, तो हम नया श्लोक आज शुरू नहीं करेंगे। किंतु आज के श्लोक पर यदि कोई
प्रश्न या चर्चा हो तो 1-2-5 मिनट के लिए हम ले सकते हैं। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग, या बोलो। विजय जी, मोक्ष की अपेक्षा करना भी तो सेल्फिश इच्छा हुई ना। आई टोल्ड यू इनिशियली, वो आवश्यकता है आत्मा की। जैसे शरीर को 2 टाइम खाना आवश्यकता है उसकी, वो इच्छा की कैटेगरी में नहीं आएगा। कोई एक भूखा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति यदि सोचे कि मुझे आज भोजन मिल जाए, तो वो बांधने वाला कर्म नहीं है, उसकी आवश्यकता है, वो शरीर की आवश्यकता है। वैसे ही आत्मा की आवश्यकता है कि मैं परम तत्व से छूटकर उसका अंश हूं और उसमें वापस लीन हो जाऊं, ये उसकी आवश्यकता है। तो नियम it is longing to meet again the param tattva, to merge with param tattva. That is the longingness of us. उसकी आवश्यकता है। आत्मा खाना नहीं मांगता है, पीना नहीं मांगता। आत्मा कहता है, हे शरीर ऐसे कर्म करके मुझे मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए मनुष्य देह मैंने धारण किया। So there is a difference in that. Anything else? और वो जो ममत्व की बात की, तो ममत्व रखना तो अच्छा है ना, मतलब दूसरे जीव के साथ। अप टू अ लिमिट। वो ममता आपको अंध बना देगी, उतनी भी ममता नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य भाव से करो, आपको अंध कर डाले उतनी ममता अच्छी नहीं। एनीथिंग? प्रार्थना करें तो फिर। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, कामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। બધાયને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.